नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल परफेक्ट बताया था कि 25,890, 850 और 890 के जोन में 860 और 890 के जोन में हमको रेजिस्टेंस मिलेगा ऑन बेसिस ऑफ दिस डाउन ट्रेंड एंगल। मैंने एग्जैक्टली बताया था कि यहाँ पे कल हमको एक पैटर्न बनते हुए देखेगा और वो पैटर्न हमको डायरेक्शन दिलाएगा, तो वैसे ही एग्जैक्टली हो गया। अगर आप 5 मिनट में देखते तो आपको एग्जैक्टली 25,775 के ऊपर एक छोटा सा सेलिंग का पैटर्न बना, ये हाई के ऊपर हाई बना और बीच का लो टूट गया और सेलिंग का पैटर्न बन गया। 25,775 के नीचे सेल जनरेट हुआ और कंटिन्यूस वन वे सेल हमको देखने को मिला, जो कहीं पे भी रुकने का नाम लिया नहीं। और क्लोजिंग में हमने 25,416 देखा, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट देखा जाएगा तो 500 पॉइंट हो गया। लेकिन ये पैनिक इतना सीवियर था कि लास्ट में तो ये पैनिक ही हो गया। तो अभी एग्जैक्टली इसके आगे होगा क्या, जैसे कि कल मैंने बताया था, क्लियर कट बताया था कि अगर 25,850 के ऊपर जाके 25,690 के नीचे या 670 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो निफ्टी आपको 25,532 और 25,372 का टारगेट दे देगी। तो वो मैंने एक्सपेक्ट ये नहीं किया था कि एक ही दिन में आएगा, लेकिन एक ही दिन में हम लोग ने 532 अचीव होते हुए दिखा और ऑलमोस्ट 372 के नीचे आसपास आ गई। अब 416 का बंद है, लो जो है ऑलमोस्ट 389 के आसपास है। अभी कल क्या होगा, अगर हमको 372 के नीचे बंद आया, एक 15 मिनट का कैंडल अगर 372 के नीचे बंद आई तो फिर हमको और भी गिरावट देखने को मिलेगी और हिसाब से और भी तेज हो सकती है। अगर वो 25,372 के नीचे अगर बंद देती है और सस्टेन हो जाती है तो हमको 25,000 तक का टारगेट मिल सकता है एक दो दिन में ही। और ऊपर की तरफ जो है 25,550 एक स्टिफ रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। एग्जैक्ट अगर आपको लेवल बोलूँ तो स्टॉप लॉस के लिए आपको 25,600 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ऊपर आती है 25,600 के स्टॉप लॉस से आप उसको सेल कर सकते हैं। ऊपर में जैसे ही 372 के अंदर अगर वो एंट्री मार देती है तो मेरे ख्याल से 25,450 का ही स्टॉप लॉस आप रख के काम कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छा खासा मंदी दिख सकता है। और फिर ऑनगोइंग ट्रेंड में अगर कोई रिवर्सल बना तो उस वक्त आपको रिवर्सल के लिए अपडेट चाहिए तो आप यहाँ से टेलीग्राम से आपको अपडेट मिल सकता है। तो इसके लिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकते हैं। तो आज जो जिस हिसाब से सेलिंग हुई है उस हिसाब से आपको आगे क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अरे बाबा मंदी कहाँ तक जाएगी, तो मंदी फाइनल मंदी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा एक टारगेट है 24,900 से लेके 800, वहाँ तक मंदी जाती हुई दिखेगी। और अगर ये 25,900 के नीचे अगर जाती है तो फिर हमको थोड़ा सा और भी ज़्यादा टारगेट नीचे का दिख सकता है। वो टारगेट आने वाली वीडियो में मैं रेगुलर अपडेट्स करते रहूँगा, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि मुझे 25,900 से लेके 800 तक का टारगेट दिख रहा है। एक दो दिन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 25,200 एक इजीली अचीवेबल टारगेट है, उसके नीचे अगर गया तो 25,000 तक का टारगेट मिल सकता है। मैंने ऊपर का स्टॉप लॉस दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके मंदी में रहना है। तेजी में रहेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आप देखते हैं कि जिस हिसाब से मैंने ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है उसने एग्जैक्ट टॉप बनाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैंने टॉप से रिसेंटली जो टॉप बना था 26,383, उससे मैंने ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला था। इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया कल परसों के दिन
और वहाँ से वापस उसने एक सेलिंग दे दी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे का डाउन ट्रेंड का टारगेट पक्का आएगा जो 25,200 के आसपास है, और यहाँ से जब फिसलेगी निफ्टी तो यहाँ तक आपको आती हुई दिखेगी वो 24,900 के आसपास। तो आप देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल कैसे काम कर रहा है आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आपको पिन पॉइंट हाई और टॉप मिल सकते हैं, लेकिन कहाँ से डालना है कैसे डालना है ये आपको समझ के लेना पड़ेगा। तो ये टाइम एंगल जिसमें टाइम और प्राइस दोनों एक साथ होती है, इसके लिए ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।